हालेलुया। हालेलुया। अपराध विश्वासेर पथेर सबथेके बड़ बाधा और अपराध विश्वास के रास्ते में सबसे बड़ा है, रुकावट है। আমরা প্রত্যেকে যখন অপরাধ করি আমাদের বিশ্বাস কিন্তু দুর্বল হয়। और हम लोग जब अपराध करते हैं तो हमारा विश्वास जो है वो दुर्बल हो जाता है। আর বিশ্বাসের পথের বাধাই হচ্ছে আমাদের অপরাধ। और विश्वास के रास्ते का जो बाधा है वही है हमारा अपराध। ক্ষমা করা একটা আশীর্বাদ और क्षमा करना एक आशीर्वाद होता है। সেই জন্য আমরা যদি ক্ষমার হৃদয় নিয়ে এগিয়ে যাই আর বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করি তাহলেই কিন্তু সেই বিশ্বাস আরো গভীরভাবে কাজ করতে পারে। और अगर हम लोग क्षमा करने का हृदय लेके आगे बढ़े और हम लोग क्षमा करें तो हम अपने विश्वास में और भी वृद्धि पाएंगे। ক্ষমা একটা বিশেষ উদ্যোগ और विश्वास या क्षमा एक अलग उद्योग है। আর সেই জন্য আমরা যেন অপরাধের কারণ না হই কিন্তু যেন ক্ষমার पात्री होते पारी। और हम लोग अपराध के कारण ना हो मगर हम लोग क्षमा के पात्र हो सके। हालेलुया। हालेलुया। यदि लूक तार 17 अध्याय 1 থেকে 5 देखी, अगर हम लोग देखें लूका उसका 17 अध्याय का 1 से 5 সেখানে বলছে যিশু আপন শিষ্যদিগকে আরো কহিলেন বিঘ্ন উপস্থিত না হইলে আবার পড়ছি যিশু আপন শিষ্যদিগকে আরো কহিলেন বিঘ্ন উপস্থিত না হইবে এমন হইতে পারে না কিন্তু ঠিক তাহাকে যাহার দ্বারা উপস্থিত হইবে সে যে এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে একজনের বিঘ্নের জন্মায় ইহা অপেক্ষা বরং তাহার গলায় জাঁতা বাঁধিয়া তাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে তাহার পক্ষে ভালো। তোমরা আপনাদের বিষয় সাবধান থাকো। তোমরা তোমার ভ্রাতা যদি পাপ করে তাহাকে অনুযোগ করিও আর সে যদি অনুতাপ করে তাহাকে ক্ষমা করিও। আর যদি সে একদিনের মধ্যে 7 বার তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে আর 7 বার তোমার কাছে ফিরিয়া আসে আর বলে অনুতাপ করিলাম তবে তাহাকে ক্ষমা করিও। আর প্রিয়তমেরা প্রভুকে কহিলেন পেরিতেরা প্রভুকে কহিলেন আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন। और यहाँ पे लिखा हुआ है लूका उसका 17 अध्याय का 1 से 5 में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा जिनसे लोग भटकते हैं ऐसी बातें तो होंगी ही किंतु धिक्कार है उस व्यक्ति को जिसके द्वारा वे बातें हो। उसके लिए अधिक अच्छा ये होता है कि बजाय इसके कि वो इन छोटे में से किसी को पाप करने को प्रेरित कर सके उसके गले में चक्की का पाट लटकाकर उसे सागर में ढकेल दिया जाता। सावधान रहो, यदि तुम्हारा भाई पाप करे तो उसे डांटो और यदि वो अपने किए पर पछताए तो उसे क्षमा कर दो। यदि हर दिन वो तेरे विरुद्ध 7 बार पाप करे और 7 बार लौटकर तुझसे कहे कि मुझे पछतावा है तो तू उसे क्षमा कर दे। इस पर शिष्यों ने प्रभु से कहा हमारे विश्वास की बढ़ोतरी करो। हालेलुया। हालेलुया। যিশু তার শিষ্যদের বলছে যে দেখো তোমাদের লাইফে যে বিঘ্ন আসবে না এটা হতে পারে না। और यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि तुम लोगों के जिंदगी में विघ्न नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। বিঘ্ন আসবে, विघ्न आएगा, বিরোধিতা আসবে, विरोधिता आएगा, লোককে ভুল পথে পরিচর্যা করবে और लोगों को गलत रास्ते में लेकर जाएगा। কিন্তু ঠিক তাহাকে যার মধ্যে দিয়ে বিঘ্ন জন্মায় और ठीक उन पर है जिनके बदौलत विघ्न जन्म लेता है। আর বলছে বাইবেল তার গলায় জাঁতা মানে বড় পাথরের ছাই বেঁধে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া উচিত। और बाइबल कह रहा है कि उस व्यक्ति के गले में बड़ा पत्थर लटकाकर उसको समुद्र में ढकेल दिया जाएगा। কিন্তু কেউ যদি ক্ষমা চায় मगर कोई अगर क्षमा मांगे, अनुताप करे, ফিরে আসে, लौट कर आए তাকে ক্ষমা করা উচিত। तो उसे क्षमा करना चाहिए। সেটা একবার নয়, वो एक बार नहीं, সারা দিনে 7 বারের অধিকও যদি হয় তাহলেও ক্ষমা করতে বলছে। और सारा दिन में 7 बार से अधिक भी अगर हो तो हमें उनको क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। আর তখন শিষ্যরা কি বলছে? और तब शिष्य लोग क्या कह रहे हैं? আমাদের বিশ্বাসের বৃদ্ধি করুন, हमारे विश्वास की बढ़ोतरी करो। हालेलुया। हालेलुया। খ্রিস্টীয় ভাই বোন, ख्रिस्टीय भाई बहन, যিশু যখন ঝড় থামিয়েছিল শিষ্যরা দেখেছিল। और यीशु मसीह ने जब तूफान को रोका था तो शिष्य ने देखा যিশু था। যখন জলের উপরে হেঁটেছিল শিষ্যরা দেখেছিল। यीशु मसीह जब पानी पर चल रहे थे तो वो भी शिष्य ने देखा। যিশু যখন মৃতদের জীবন দিয়েছে তাও দেখেছিল। और जब यीशु मसीह मृतों को जीवित कर रहे थे वो भी शिष्य ने देखा। কিন্তু मगर যখন বলছে যে তোমরা ক্ষমা করো আর বিঘ্নের কারণ না হও তখন বলছে আমাদের বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করুন। और जब यीशु मसीह कह रहे हैं तुम क्षमा करो और विश्वास में और तुम लोग क्षमा करो अपराधियों को, तो वो लोग उसके बदौलत कह रहे हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ाओ।
একদিনে 7 গুণ 70 বার ক্ষমা করতে হবে। एक दिन में 7 गुण 70 बार क्षमा करना होगा। আর এর জন্য বিশ্বাসের বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। और इसके लिए विश्वास के वृद्धि होने का जरूरत है। আপনার জীবনে যেন বিশ্বাস এমন বৃদ্ধি পায় আপনি কারোর বিঘ্নের কারণ যেন না হন। और आपकी जिंदगी में विश्वास इतना बढ़ना चाहिए कि आप किसी की जिंदगी में विघ्न के कारण ना बन सके। আপনি মণ্ডলীর এমন বিশ্বাসী হন যাতে আপনার বিশ্বাস দ্বারা অন্যজন উপকৃত হয়। और आप मंडली के ऐसे विश्वासी बनिए कि आपके विश्वास के माध्यम से दूसरे लोग भी विश्वास में बढ़े। আপনি মণ্ডলীর এমন বিশ্বাসী হন যে দুর্বল তাকে যেন আপনি বিশ্বাসে গড়ে তুলতে পারেন। और आप ऐसे विश्वासी बनिए कि कोई अगर दुर्बल है तो आपका विश्वास उसको और भी मजबूत बनाएगा। কিন্তু আপনি যেন বিঘ্নের কারণ না হন। मगर आप किसी भी तरह के विघ्न के कारण ना बने। আপনার জন্য কেউ যেন প্রভুর পদ না ছাড়ে। और आपके लिए कोई भी प्रभु के रास्ते से ना भटक जाए। আপনার জন্য যেন কেউ মণ্ডলী ত্যাগ না করে। और आपके वजह से मंडली को कोई त्याग कर ना चला जाए। আপনাকে মনে রাখতে হবে বিঘ্নের কারণ যে তাকে জাঁতা বেঁধে সমুদ্রের মাঝখানে ফেলে দেওয়া উচিত। और विघ्न का कारण जो होता है उसके गले में पत्थर लटकाकर उसको समुद्र में ढकेल देना चाहिए। ঈশ্বরের চোখে তার মানে কত কুৎসিত ব্যাপার। और परमेश्वर के आंखों में इन सब व्यक्तियों का कितना छोटा जगह है या स्थान है, কতটা নিচু কাজ कितना नीचू कार्य है যে তাকে পাথর বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দিতে বলছে। ताकि उसको गले में पत्थर लटकाकर समुद्र में फेंक देने के लिए कह रहा আমরা है। বিশ্বাসী হয়ে অনেক সময় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের কাছে ঠিক মতন চিন্তা করে কথা বলি না। और हम लोग विश्वासी होने के बदौलत भी मंडली के विश्वासियों के साथ ठीक से बात नहीं करते। আমার কথাবার্তায় সংযত থাকে না বলে অনেকে বিঘ্ন পায়। और मेरा बातचीत सही नहीं रहता है इसीलिए बहुत कोई मेरे बातों को सुनकर विघ्न पाता है। অনেকের সঙ্গে আমি রুড ব্যবহার করি। और हम लोग बहुत किसी के साथ बहुत कठोरता से व्यवहार करते हैं। অনেকের সঙ্গে আমার ব্যবহার খারাপ আছে। और बहुत के साथ मेरा व्यवहार जो है वो बुरा है। আমার বিঘ্ন জন্মানোর অভ্যাস হয়ে গেছে। मेरा विघ्न तैयार करने का आदत हो चुका है। জেনে রাখবেন जान लीजिए আপনাকে সমুদ্রে ফেলে দেবার অধিকার করছে। और आपको समुद्र में ढकेल देने का अधिकार परमेश्वर दे रहा है। আপনাকে ফেলে দেওয়া উচিত বলছে। और आपको फेंक देना चाहिए ये जरूरत है ये कह रहा है। কিন্তু মন পরিবর্তন, मगर हृदय को परिवर्तन, ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসা, परमेश्वर के पास लौट आना, অন্যকে ফিরিয়ে আনা, दूसरों को लौटा कर लाना, বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাওয়া, विश्वास में वृद्धि पाना। ঈশ্বর আপনার দিকে দৃষ্টি রাখে এবং আপনাকে আশীর্বাদ যুক্ত করে। परमेश्वर आपकी तरफ दृष्टि रखता है और आपको आशीर्वाद करता है। হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া। हालेलुया। হৃদয় গুরুত্বপূর্ণ। और हृदय महत्वपूर्ण है। ঈশ্বর আপনার হৃদয়কে তৈরি করতে চায়। परमेश्वर आपके हृदय को तैयार करना चाहते हैं। ঈশ্বর চায় আপনার হৃদয় যেন নম্র হয়। और परमेश्वर चाहते हैं आपका हृदय नरम और नम्र होना चाहिए। আপনি সেই বাক্যে আনন্দ করতে পারেন যেই বাক্য ঈশ্বর দ্বারা আপনার হৃদয়কে তৈরি করতে চায়। और आप उस वचन में आनंदित हो सकते हैं जो वचन के माध्यम से आपका हृदय परिवर्तन हो। আপনার হৃদয় যদি প্রস্তুত হয় তাহলে কিন্তু আপনি ক্ষমা করতে পারবেন। और आपका हृदय जब प्रस्तुत होगा तब आप क्षमा कर पाएंगे। যদি মতি 6 অধ্যায় তার 14-15 পদ দেখি, और अगर हम लोग देखें मत्ती उसका 6 अध्याय का 14-15 पद अगर हम लोग देखें, সেখানে বলছে কারণ তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা করো তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমাদেরকে ক্ষমা করিবেন, কিন্তু তোমরা যদি লোক দিয়েকে ক্ষমা না করো তবে তোমাদের পিতা তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না। और यहाँ पे लिखा हुआ यदि तुम लोगों को अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेंगे, किंतु यदि तुम लोगों को क्षमा नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा परम पिता भी तुम्हारे पापों के लिए क्षमा नहीं देंगे। আপনার হৃদয় এমন করুন যাতে আপনি ঈশ্বরের বাক্যে আমোদ প্রমোদ করতে পারেন এবং নিজের হৃদয় ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে চলতে পারে এমন হৃদয় তৈরি করুন। अब ऐसे हृदय को तैयार कीजिए कि परमेश्वर के वचन में आप आनंद करें, आप परमेश्वर के हृदय आप परमेश्वर के वचन में आप आनंदित हो, आप इस तरह से अपने हृदय को प्रस्तुत करें। আপনি এমন বাক্যের মধ্যে আমোদ প্রমোদ করবেন না, এমন বাক্যকে ফলো করবেন না যে শুধু আপনার উপরের কাভারটাকে তৈরি করে। और आप ऐसे वचन को फॉलो मत करिए जो सिर्फ आपके ऊपर के जो कवर है उसको सिर्फ तैयार करता है। এখন বেশিরভাগ দেখবেন ইন্টারনেটে আপনাকে এমন প্রচার দিয়ে উৎসাহিত করছে যার মধ্যে আপনার উপরের কাভার তৈরি হচ্ছে ভিতরের না। और आप देखेंगे अभी इंटरनेट में ऐसा बहुत प्रचार मिलेगा जो कि आपके बाहर के कवर को तैयार करेगा, अंदर की कोई भी चीज को परिवर्तन नहीं करेगा। আপনি প্রাউড হন যে আপনি একজন বিশ্বাসী, आप गर्व फील करते हैं, गर्व होते हैं, गर्वित होते हैं कि आप एक विश्वासी हैं, কিন্তু আপনি ক্ষমা করতে পারেন না मगर आप क्षमा नहीं कर सकते কারণ আপনার হৃদয় তৈরি হয়নি। मगर क्योंकि आपका हृदय जो है वो प्रस्तुत नहीं है। যার জন্য এই রকম লোকেরা যারা কাভার করা বা উপরের একটা আলাদা
চরিত্র তৈরি করা লোক তারা এমন বাক্য পছন্দ করে যেটা শুনলেও আপনার অবাক লাগবে। और आप देखेंगे कि जो ऊपर से उनका चरित्र अलग होता है, जो कवर धारण करके रहते हैं, उनके बातों को सुनने में भी आपको बहुत अजीब महसूस होगा। তারা এমন প্রচার দেখে, वो लोग ऐसा प्रचार देखते हैं যেখানে কোনো প্রচারক এইভাবে তাকে বোঝাচ্ছে যে সাপের স্বপ্ন দেখলে কি হয়। और आप देखेंगे कि ऐसा प्रचारक भी है जो प्रचार करते हैं और बोलते हैं कि सांपों का सपना देखने से क्या होता है, বিচ্ছুর স্বপ্ন দেখলে কি হয়, बिच्छू का सपना देखने से क्या होता है। আপনি এই সমস্ত দিকে আপনি আসক্ত, और ये सब कुछ सुनने के लिए आप बेचैन हो जाते हैं, কিন্তু আপনার ভেতর পরিষ্কার নয় বা ভেতর পরিপূর্ণ নয়। और आपका हृदय जो है वो साफ नहीं है, या हृदय जो है वो परिपूर्ण नहीं है। আপনি ক্ষমা করতে পারেন না এখনো, आप क्षमा नहीं कर सकते अभी কিন্তু तक, আপনি ক্ষমা চান, मगर आप माफी मांगते हैं। আপনি চান যে প্রভু আপনার পাপ ক্ষমা করুক, और आप चाहते हैं कि यीशु मसीह प्रभु आपके पापों को क्षमा करे, আপনি কিন্তু ক্ষমা করতে পারেন না। मगर आप क्षमा नहीं कर पाते हैं। তারপরে মশলাদার বাক্য আপনি পছন্দ और করেন, मसालेदार जो वचन होता है वो आपको पसंद आता है, প্রচারকের আচার ব্যবহার আপনার পছন্দ লাগে, और जो प्रचार करता है उसका आचार व्यवहार आपको पसंद आता है। এই প্রচারক 10 ঘন্টা যদি বিউটি পার্লারে কাটায় এবং তার মেকআপ তার ড্রেস আপ দেখে আপনি উৎসাহিত হন, और जो प्रचारक 10 घंटा ब्यूटी पार्लर में बिताता है, उसका मेकअप या उसका कपड़े देखकर आप प्रशंसित होते हैं, কিন্তু আপনার ভেতর চেঞ্জ নয়, मगर आपका जो अंदर है, हृदय है, वो परिवर्तन नहीं है। ঈশ্বর আপনার হৃদয় পরিবর্তন চায়, परमेश्वर आपके हृदय को परिवर्तन करना चाहते हैं, বাক্যকে গভীরভাবে নেওয়া প্রয়োজন আছে, इसलिए वचन को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी होता है, যাতে আপনি ঈশ্বরের মতন হয়ে তৈরি হন, যেটা ঈশ্বর আপনার জীবনে চায়। और आप परमेश्वर के तरह आप तैयार कर सके खुद को, जो परमेश्वर चाहते हैं आपसे। একজন ব্যক্তি যদি ঘর পরিষ্কার করে তাহলে সে শুধু পা পুছো পরিষ্কার করে না, और जो व्यक्ति घर साफ करता है वो सिर्फ पांव पोंछने वाला जो चीज होता है उसको सिर्फ साफ नहीं करता है, পুরো ঘর পরিষ্কার করে। वो पूरा घर को साफ करता জেনে है। রাখবেন, जान लीजिए, শুধু পা পোছ পরিষ্কার করলে ঘর পরিষ্কার হয় না, सिर्फ पांव पोंछने का चीज साफ करने से घर साफ नहीं होता है। আপনাকে পুরো ঘর পরিষ্কার করলেই তারপরে ঘর পরিষ্কার হয়। आप जब पूरा घर साफ करते हैं तभी आपका घर साफ होता है। আপনার হৃদয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন আছে, आपके हृदय को साफ करना जरूरी है, আপনার হৃদয়কে পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন आपके আছে। हृदय को परिवर्तन होना जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। বিশ্বাস অপরাধী হৃদয়ের কাজ করতে পারে না, विश्वास अपराधी हृदय में कार्य नहीं कर पाता है, বিশ্বাস অপরাধী হৃদয়ে কাজ করতে পারে না, विश्वास अपराधी हृदय में काम नहीं कर पाता है। আপনার বিশ্বাস কখনো বাড়ে না, आपका विश्वास कभी बढ़ता नहीं है, আপনার বিশ্বাস কখনো স্থির থাকে না, आपका विश्वास कभी स्थिर नहीं रहता है। আপনি সব সময় যেন দৌড়াদৌড়ি করছেন, आप हर वक्त सिर्फ दौड़ रहे हैं इधर उधर, কোথায় গেলে আপনি উত্তর পাবেন, कहां जाने से आपको उत्तर मिलेगा, কেন क्यों কেন আপনি ছটপট করেন, क्यों आप इतना इधर उछल कूद करते हैं? কারণ क्या कारण ये है? আপনার হৃদয় অপরাধ বোধ আছে, क्योंकि आपका हृदय अपराधी है, আপনার হৃদয় অপরাধ আছে, आपके हृदय में अपराध है, যার জন্য আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে না। इसीलिए आपका विश्वास जो है वो वृद्धि नहीं पा रहा है। যেরকম আমি বললাম, जैसे हम लोग कहा है, ওই চটপটা বাক্য শুনে নিজেকে সন্তুষ্ট করে লাভ নেই, আপনার হৃদয় বাক্য নিন যা আপনার হৃদয়কে পরিবর্তন করতে পারে। सिर्फ चटपटा वचन सुनने से आपका हृदय परिपूर्ण नहीं होगा, वो वचन सुनिए जो आपके हृदय को परिवर्तन करे। কোন পাস্টার কিরকম দেখতে তার মতন হব না চিন্তা করে যিশুর মতন হবার চেষ্টা করুন। और कौन सा पास्टर कैसा है उनके जैसा ना बनकर यीशु मसीह के जैसे बनने का कोशिश करिए। যিশু বলছে আমার পশ্চাৎগামী হও। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मेरे अनुसरणकारी बनो। বিশ্বাস প্রেমের মাধ্যমে কাজ করে। विश्वास प्यार के माध्यम से कार्य करता है। আমরা যদি আমাদের বিশ্বাসকে বাড়াতে চাই তাহলে আমাদের হৃদয়ে প্রেম আনি। और हम लोग अगर विश्वास को कार्यकर्ता में करना चाहते हैं तो हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए। বিশ্বাস হৃদয়ের প্রেমকে পরিপূর্ণ করে। विश्वास हृदय के प्रेम को परिपूर्ण करता है। রোমিও তার 5 অধ্যায় 5 পদ, रोमियो उसका 5 अध्याय का 5 पद, সেখানে বলছে আর প্রত্যাশা লজ্জাজনক হয় না, যেহেতু আমাদেরকে দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে সেচিত হইয়াছে। और यहाँ पे लिखा हुआ है और आशा हमें निराश नहीं होने देती क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उड़ेल दिया गया है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। এই বাক্য আমাদেরকে বলে ये वचन हमसे कहता है যে পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়ে প্রেম করার জন্য ঈশ্বরের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। और ये वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम को उड़ेल दिया है।
কিন্তু অপরাধ এই প্রেমকে আটকে দেয়। मगर अपराध जो है वो इस प्रेम को प्रेम के रास्ते पर आ जाता है আর সেই ব্যক্তির পক্ষে বিশ্বাসে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে যায়। और उस व्यक्ति के लिए विश्वास में आगे बढ़ना असंभव हो जाता है। क्यों? क्यों? কেন? क्यों? কারণ বিশ্বাস প্রেমের দ্বারাই কাজ করে। क्योंकि विश्वास प्रेम के माध्यम से ही कार्य আর करता है আপনার মধ্যে যদি প্রেম না থাকে তাহলে আপনার বিশ্বাস আটকে যায়। और आपके अंदर प्रेम अगर ना हो तो आपके अंदर विश्वास भी अटक जाता है। দেখবেন সেই ব্যক্তিরা খুব রুড হয়, आप देखेंगे वो सब व्यक्ति बहुत गुस्सेदार होते हैं, কথায় কথায় রেগে যায় बातों बातों में गुस्सा करते हैं এবং খুব রুডলি অ্যানসার দেয়। और बहुत ही कठोरता से उत्तर देते हैं। তার মুখ কিন্তু প্রচারের সময় আনন্দ থাকে, প্রার্থনার সময় আনন্দ থাকে, কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবনে রুডনেস থাকে। और वो प्रचार के टाइम उसका मुंह में हंसी रहता है, प्रार्थना के समय में उसके मुंह में हंसी रहता है, मगर बाकी उसके व्यक्तिगत जीवन में वो बहुत ही कठोर रहता है। রোমিও তার 14-17 পদ, रोमियो उसका 14 अध्याय का 17 पद में সেখানে বলছে কারণ ঈশ্বরের রাজ্যে ভোজন পান নয়, কিন্তু ধার্মিকতা, শান্তি এবং পবিত্র আত্মাতে আনন্দ। और यहाँ पे कह रहा है क्योंकि परमेश्वर के राज्य बस खाना पीना नहीं बल्कि ये तो धार्मिकता है, शांति है और पवित्र आत्मा से प्राप्त आनंद है। জেনে রাখবেন এই জগতের উল্লাস, আনন্দ, পার্টিস এইগুলো আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যে নিয়ে যেতে পারে না। और आप याद रखिए कि इस जगत का जो आनंद है, उल्लास है या भी जो कुछ भी है वो हमें परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकता है। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য হলো ধার্মিকতা, শান্তি এবং পবিত্র আত্মাতে আনন্দ। और परमेश्वर के राज्य का जो चीज है वो है धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में किया गया आनंद। খ্রিস্ট যিশুতে থাকা একটি আনন্দের বিষয়। और ख्रिस्ट यीशु मसीह में रहना एक आनंद का विषय होता है। শুধু আনন্দের মধ্যে বলবো না, আনন্দের ঝর্ণার নিচে বাস করার মতন। और सिर्फ आनंद नहीं कहेंगे, आनंद के फव्वारे के नीचे में रहने जैसा होता है। আর সেই আনন্দের উপলব্ধি যদি আপনার না থাকে, और वो आनंद का उपलब्धि अगर आपका ना रहे তাহলে আপনাকে খোঁজা উচিত এর কারণ কি। और तब आपको ढूंढना चाहिए कि इसका कारण क्या है, কি এমন ভুল, क्या ऐसा गलती है। যদি রোমিও 14-17 যদি দেখি ভালো করে, और अगर रोमियो उसका 14 का 17 हम लोग अच्छा से देखें সেই অনুসারে বলছে ঈশ্বরের রাজ্যে এক তৃতীয় অংশ হলো আনন্দ। और परमेश्वर के राज्य का एक तिथाई जो अंश होता है वो आनंद होता है। সুতরাং আপনি ঈশ্বরের রাজ্যের একটি বিশেষ অংশ হারিয়ে ফেলছেন। और आप परमेश्वर के राज्य के एक विशेष अंश को आप खो चुके हैं, আপনি হারিয়ে দিচ্ছেন। आप खो रहे हैं। যদি আপনি আনন্দের সাথে চলাফেরা না করেন, তার মানে হচ্ছে আপনি সেই পবিত্র আত্মা বা অভিষেকের মধ্যে নেই। और आप अगर आनंदित होकर आप अगर नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब वो चीज, वो पवित्र आशीर्वाद, आशीष आपके जिंदगी में नहीं है। মণ্ডলীতে অনেকে বলে যে এত সুন্দর বাক্য শুনলাম কিন্তু এখানেই শেষ, ঘরে যাবো আবার সেই অশান্তি, সেই কষ্ট, সেই দুঃখ। और मंडली में बहुत कोई ऐसा कहते हैं कि अभी वचन सुने इतने आनंदित हुए मगर फिर घर वापस जाएंगे, फिर वही दुख, तकलीफ, कष्ट, झंझट सब रहता है। আপনি তো চুটকুলা বা টেস্টি বাক্য আপনার মতন করে চান না। और आप तो चुटकुला भरा या बहुत ही स्वादिष्ट मसालेदार वचन आपको पसंद आता है যা ना? আপনাকে উপরে উপরে আনন্দ দেয়, जो सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको आनंदित करता আপনি है। আপনার ভেতরকে চেঞ্জ করতে চান না। आप सिर्फ आपके अंदर को बदलना नहीं चाहते हैं, আপনার হৃদয়কে আপনি পরিষ্কৃত করতে চান না। आपके हृदय को आप साफ नहीं करना चाहते हैं। আপনি চান আপনি অপরাধ নিয়ে বিশ্বাসের মধ্যে এগিয়ে যেতে। और आप चाहते हैं कि आप अपने अपराधों को लेकर आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे, কিন্তু অপরাধ বিশ্বাসের মধ্যে কাজ করে না। मगर अपराध विश्वास के अंदर कार्य नहीं करता है। বিশ্বাসের কাজ হচ্ছে প্রেমের মাধ্যমে। और विश्वास का कार्य क्या है? प्रेम के माध्यम আর से। যখন আপনি প্রেমের দ্বারা বিশ্বাসে বৃদ্ধি পান, তখন জেনে রাখবেন আপনি সেই ঝর্ণার নিচে থাকেন, যেই ঝর্ণার নিচে শান্তি, আনন্দ আর শুধু আনন্দ। और जब विश्वास के साथ आप जब आगे बढ़ते हैं तो आप ये समझ लीजिए उस फव्वारे के नीचे हैं जहां पे सिर्फ आनंद, आनंद और आनंद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। আপনি আনন্দের জন্য নিজেকে চিন্তা করুন। आप सिर्फ आनंद के लिए खुद के बारे में सोचिए, কারণ ঈশ্বর আপনাকে আনন্দে রাখতে চায়। क्योंकि परमेश्वर आपको आनंदित रखना चाहते हैं। গীতসংহিতা 1-এ আমি বারবার এই পয়েন্টটা উল্লেখ করি, গীতসংহিতা 1-এ লেখা রয়েছে যে ধার্মিকগণ তার বাক্যে আমোদ প্রমোদ করে। और भजन संगीता उसका 1 में लिखा हुआ है कि धार्मिक गण जो है जो उसके वचन में आनंदित होता है। আপনার আর আমার যদি
বিশ্বাসী হই তাহলে আমাদের আনন্দে থাকা দরকার। और हम और आप अगर विश्वासी हैं तो हमें आनंद के साथ रहना चाहिए আমাদের হৃদয় যেন আনন্দ থাকে, और हमारे हृदय में आनंद भरा हुआ रहना আমরা যেন चाहिए। তার আত্মায় পরিপূর্ণ থাকি हम आत्मिक रूप से हम परिपूर्ण होना चाहिए আর সেই ঐশ্বরিক আনন্দকে উপভোগ করতে और পারি। उस आशीष भरे आनंद को हम लोग उपयोग कर सके। খ্রিস্টতে ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, আমি আপনাদেরকে আজকে স্বাগত করতে চাই, और आज हम आप लोगों को स्वागत करना चाहते আমি हैं, আপনাদেরকে ওয়েলকাম করতে চাই आप लोगों को वेलकम करना चाहते हैं খ্রিস্টের আনন্দের মধ্যে। ख्रिस्ट के आनंद के अंदर। কিভাবে? कैसे? নিজের হৃদয়কে পরিবর্তন করুন, खुद के हृदय को परिवर्तन करिए, হৃদয়ের দিকে তাকান, हृदय की तरफ देखिए, উপরের কাভারের দিকে তাকাবেন না। ऊपर के कवर की तरफ मत देखिए। আপনি নিজের হৃদয়কে পরিবর্তন করুন, आप अपने हृदय को परिवर्तन আপনার करिए, বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করুন, आपके विश्वास को वृद्धि करिए। অপরাধের সঙ্গে জীবনযাপন করবেন না, अपराधों के साथ जीवन मत गुजारिए, কিন্তু প্রেমের সঙ্গে বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করুন। प्रेम के साथ विश्वास को वृद्धि करिए। যদি करें अगर करते हैं আনন্দের ঝর্ণার নিচে নিচে আপনি বাস করবেন। आप आनंद के फव्वारे के नीचे आप रहना शुरू कर देंगे। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हाले কইন ক্রোধিত ছিল। और कोइन क्रोधित था, কইনের বিষয়ে আমরা প্রত্যেকেই জানি। और कोइन के विषय में हम लोग सबको ही जानते যদি हैं। আদি পুস্তক তার 4 অধ্যায় 6 থেকে 7 পদ দেখি, अगर उत्पत्ति उसके 4 का 6 से 7 हम लोग देखें, সেখানে বলছে তাহাতে সদাপ্রভু কইনকে কহিলেন, তুমি কেন ক্রোধ করিয়াছ? তোমার মুখ কেন বিষণ্ণ হইয়াছে? যদি সদাচরণ করো তবে কি গ্রাহ্য হবে না? আর যদি সদাচরণ না করো তবে পাপ দ্বারে গুড়ি মারিয়া রইয়াছে, তোমার প্রতি তাহার বাসনা থাকিবে এবং তুমি তাহার উপরে কর্তৃত্ব করিবে। और यहाँ पे लिखा हुआ, यहोवा ने कैन से पूछा, तुम क्रोधित क्यों हो? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों दिखाई पड़ता है? अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम मेरी दृष्टि में ठीक रहोगे, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। लेकिन अगर तुम बुरे काम करोगे तो वे पाप तुम्हारे जीवन में रहेगा। तुम्हारे पाप तुम्हें अपने वश में रखना चाहेंगे, लेकिन तुमको अपने पाप को अपने बस में रखना होगा। হালেলুয়া, हालेलुया। বাইবেল আমাদের বলে যে ভাইদের একত্র থাকা সেখানে কতটা আশীর্বাদ। और बाइबल हमें कहता है कि भाइयों में एकता रहना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। কারণ ঈশ্বর সেখানেই আদেশ করে তার আশীর্বাদকে। और परमेश्वर वहीं पर अपने आशीर्वाद को आदेश करते हैं। সুতরাং আপনি যখন অপরাধের বিরুদ্ধে আপনার হৃদয়কে রক্ষা করতে শিখবেন और आप जब अपने हृदय को अपराध करने से आप सुरक्षित रखेंगे এবং প্রেম ও ঐক্যতার সঙ্গে বাস করবেন, और प्रेम और एकता के साथ आप वासना करेंगे, তখন আপনি আশীর্বাদের অধীনে বাস করবেন। तब आप आशीर्वाद के अंदर ही वासना करेंगे। আপনাকে আর কখনো প্রার্থনা করতে হবে না, और आपको कभी भी प्रार्थना करना नहीं আপনাকে होगा, কখনো আর প্রার্থনা করতে হবে না, ये विषय में प्रार्थना नहीं करना होगा, হে ঈশ্বর আমাকে আশীর্বাদ করুন। हे परमेश्वर हमें आशीर्वाद करिए। এই প্রার্থনা করার দরকার পড়বে না, ये प्रार्थना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, প্রভুর কাছে বিনতি করতে হবে না যে আমাকে আশীর্বাদ করুন। और प्रभु के पास विनती नहीं करना पड़ेगा कि आप हमें आशीर्वाद करें, কারণ আশীর্বাদ আপনার জন্য ঘোষণা করা হয়ে গেছে বা ঈশ্বর আদেশ করে দিয়েছে আশীর্বাদকে আপনার সঙ্গে থাকার জন্য। और इसलिए आपके आशीर्वाद को आदेश किया गया है, या परमेश्वर ने आदेश कर दिया है आपके आशीर्वाद को आपके पास रहने के लिए। খ্রিস্টেতে ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, যখন ভাইরা মিলে, ফ্যামিলিরা মিলে ঈশ্বরের গৌরব করি, ঈশ্বরের আশীর্বাদ সেখানে নেমে আসে। और जब भाइयों मिलकर एकता में अगर जब वो लोग वासना करते हैं तो परमेश्वर का आशीष वहां पे उतर आता है। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया। কইন আর হেবেলের গল্প জানেন? कैन और हेबिल का जो कहानी है वो हम लोग जानते हैं, কিভাবে একজন আশীর্বাদ যুক্ত ছিল আর কিভাবে একজন আশীর্বাদ যুক্ত ছিল না। कैसे एक आशीर्वाद प्राप्त था और कैसे एक आशीर्वाद से वंचित था। কিন্তু একসঙ্গে যখন আমরা ঈশ্বরের গৌরব করি, मगर एक साथ मिलकर जब हम लोग परमेश्वर का गौरव करते हैं, ঈশ্বরের আশীর্বাদ সেখানে ঘোষিত থাকে। परमेश्वर का आशीर्वाद वहां पे आदेश किया हुआ रहता है। অপরাধের চিহ্ন, अपराधों का चिन्ह, অপরাধের চিহ্ন এমন একটা বিষয় और अपराध का जो निशान है वो ऐसा एक विषय है যেটা আপনার বিশ্বাসকে গড়ে তুলতে পারে না, जो आपके विश्वास को वृद्धि नहीं कर सकता है। মতি 18:7 বলছে, मत्ती उसका 18 अध्याय का 7 पद में कह रहा है, বিঘ্ন উপযুক্ত জগৎকে ধিক, কারণ বিঘ্ন অবশ্যই উপস্থিত হইবে, কিন্তু ধিক সেই ব্যক্তিকে যাহার দ্বারা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। और यहाँ पे लिखा हुआ है, बाधाओं के कारण मुझे संसार के लोगों के लिए खेद है, पर बाधाएं तो आएंगी ही,
किंतु खेद तो मुझे उस पर है जिसके द्वारा बाधाएं आती है। জেনে রাখবেন আপনার জীবনে কিন্তু বিঘ্ন আসবে, और ये याद रखिए कि आपके जिंदगी में विघ्न या बाधाएं आएंगी, কিন্তু এই বাধা আপনার কাছে আসাটা বড় বিষয় নয়, কারণ আপনি বিশ্বাসে মজবুত আছেন এবং আপনার কাছে প্রেম আছে, আপনি সহজেই বেরিয়ে যাবেন। কিন্তু ধিক তাকে যার মধ্যে দিয়ে বিঘ্ন আসে। और आप ये समझ लीजिए अगर आपके जीवन में बाधाएं आ रही है, अगर आपको विश्वास है तो इस विश्वास के माध्यम से आप उन बाधाओं से निकल पाएंगे, मगर धिक उन पर है जिनके द्वारा ये बाधाएं आती है। আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনার মধ্যে যেন প্রেম থাকে, আপনি যেন অন্যের বিঘ্নের কারণ না হন। और आपको ये याद रखना चाहिए कि आपके अंदर प्रेम रहे और आपके लिए किसी की जिंदगी में विघ्न पैदा ना हो। हालेलुया हालेलुया। रोमियो 9 अध्याय 33 पद, रोमियो उसका 9 अध्याय का 33 में कह रहा है, তাহারা সেই ব্যাঘাতজনক প্রস্তরে ব্যাঘাত পাইল, যেমন লেখা আছে, দেখো আমি সিয়নে ব্যাঘাতজনক প্রস্তর ও বিঘ্নজনক পাষাণ স্থাপন করিতেছি, আর যে তাহার উপরে বিশ্বাস করে সে লজ্জিত হইবে না। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे शास्त्र में कहता है, देखो मैं सियोन में एक पत्थर रख रहा हूं जो ठोकर दिलाती है और एक चट्टान जो अपराध कराती है, किंतु वो जो उसमें विश्वास करता है उसके कभी निराश नहीं होना होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभुते विश्वस्त থাকতে হবে, आपको प्रभु में विश्वास रहना होगा, নিজের হৃদয়ের দিকে তাকাতে হবে, खुद के हृदय में देखना होगा, প্রেমে পরিপূর্ণ থাকতে হবে, प्रेम में परिपूर्ण होना होगा, ক্ষমাশীল জীবন হতে হবে, क्षमाशील जीवन होना होगा। জেনে রাখবেন আপনাকে প্রতিনিয়ত আপনাকে নিজেকে একবার যাচাই করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে, আপনি ধার্মিক কিনা। और आपको ये जांचना चाहिए, परखना चाहिए कि आप धार्मिक है या नहीं। কাভার করা ধার্মিক হবেন না, और वो ढका हुआ धार्मिक मत बनिए, ভেতর থেকে আধ্যাত্মিক ভাবে ধার্মিক হওয়ার और চেষ্টা করুন। अंदर से आत्मिक रूप से आप धार्मिक बनिए। আপনি নিজের ভেতরটাকে পরিবর্তন করুন, खुद के अंदर को परिवर्तन करिए, সবকিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে, हर कुछ परिवर्तन हो जाएगा, সবকিছু নতুন হয়ে যাবে, सब कुछ नया हो जाएगा, আনন্দে পরিপূর্ণ হবেন, आनंद में परिपूर्ण होंगे, ঝর্ণার আনন্দের নিচে থাকবেন, और आनंद के झरने के नीचे रहेंगे, আশীর্বাদে ভরপুর থাকবেন, और आशीर्वाद में भरपूर रहेंगे। আপনার সমস্ত রাস্তা নতুন হয়ে যাবে, आपका हर रास्ता जो है वो नया हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। প্রভু আপনার জন্য প্ল্যান করেছে, प्रभु आपके लिए प्लान किया है, প্রভু আপনার জন্য সেই ঝর্ণা রেখেছে, प्रभु आपके लिए वो झरना को रखा है। আপনাকে আর আমাকে প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন, हमें और आपको प्रस्तुत होना चाहिए যাতে আমরা সেইগুলোকে রিসিভ করতে পারি, ताकि हम वो सब रिसीव कर पाए। আমাদের রুটনেস, हमारा कठोरता আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সেই সমস্ত পাপ, और हमारे व्यक्तिगत जीवन का वो सब पाप যা আমাদের বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করতে পারে না, जो हमारे विश्वास को वृद्धि नहीं करता, আমাদের প্রেমকে শেষ করে দিয়েছে, हमारे प्यार को खत्म कर दिया, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আমরা, उस जगह पर खड़े हैं हम। কিন্তু প্রভু আজকে ওয়েলকাম করতে চায়, मगर प्रभु आज आपको स्वागत करना चाहते हैं, সেই রাস্তায় যেতে অনুরোধ করতে চায়, वो रास्ते में चलने के लिए आपको अनुरोध करना चाहता है, আপনার হাতকে ধরতে চায়, आपके हाथों को पकड़ना चाहते हैं, প্রেমের মাধ্যমে আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় আর অপরাধ থেকে আপনি বেরিয়ে আসতে পারেন, ताकि प्यार के माध्यम से आपका विश्वास जो है वो वृद्धि पाए और अपराध के रास्ते से आप निकल आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। যদি সত্যি আপনাদের এই রকম বাক্য ভালো লাগে, আপনারা অবশ্যই এই বাক্যের জন্য আপনি কমেন্ট করবেন, যাতে আমরা আপনাদেরকে উত্তর দিতে পারি। और आपको अगर ये वचन अच्छा लगता है या दिल को छुआ है आपका, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको उत्तर देंगे এবং আপনার জন্য প্রার্থনা করব, और आपके लिए प्रार्थना करेंगे, আমরা আত্মায় এক হব और आत्मा में हम लोग एक हो जाएंगे এবং ঈশ্বরের গৌরব করব। और परमेश्वर का गौरव আপনার करेंगे। প্রিয়জনদের কাছে এই বাক্য শেয়ার করুন, और आपके प्रियजन जो है उनके साथ ये वचन को शेयर करिए। হয়তো আপনার এই শেয়ারের দরুন আপনার প্রিয়জন প্রভুকে আরো কাছ থেকে জানবে, और आपके शेयर करने के बदौलत आपके प्रियजन प्रभु को और पास से जान पाएंगे। প্রভু আপনাকে অনেক আশীর্বাদ করুন, प्रभु आपको और आशीष करे। সবাইকে জয় যিশু। हर को जय मसीह।